आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। साउ क्लासेस में फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, गिव इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी है आपकी, जो डेफिनेशन है क्या है इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, सरफेस एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इसका मतलब सरफेस के प्रत्येक भाग पर पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपने चार्ज लिया था किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी आपकी ऐसे, और आपको पता है इनका क्या बना था, वहां पर सर्कल बने थे, ठीक है। तो क्या बने थे, सर्कल। तो बोला गया यहाँ पर इनकी जो रेडियस होगी सभी की, इस जो सर्कल की जो रेडियस होगी सबकी क्या होगी, सेम होगी आर, ठीक है। तो बोला है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन बोल रही है आपको क्या कह रहे हैं कि जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इसके प्रत्येक भाग पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर 5 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इस पर भी कितना होगा, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट ही रहेगा। क्या होगा, हर भाग पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये डेफिनेशन आपकी, सरफेस एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल रिमेन सेम। सरफेस के जो प्रत्येक भाग पर पोटेंशियल जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर हम सेकंड सर्कल कंसीडर करें, इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट है, तो प्रत्येक भाग पर जो पोटेंशियल रहेगा कितना रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये है। आगे इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मतलब डेल्टा वी है जो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, 0 होगा। क्यों 0 होगा आप देख लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल निकालो यहां पर इस सरफेस के ऊपर, तो कितना निकलेगा, 0 आएगा। जैसे यहां से कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर आप निकाल लीजिए, क्या आएगा, 0। अगर आपके पास चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ऑलवेज 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर यहां आपको फॉर्मूला याद हो तो वर्क डन क्या था आपके पास, dw यहां निकाल देते हैं, वर्क डन पोटेंशियल इंटू में चार्ज। अगर पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर स्मॉल वर्क डन की बात करें तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, dv। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, वे हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो दो आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को क्या नहीं करते भाई, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉस लॉ, एंड इसका प्रूफ करेंगे अभी। और इसकी 3 एप्लीकेशन आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके ऊपर, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर के ऊपर। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल चार्ज सेल। इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है होलो स्फेरिकल सेल के ऊपर, चार्ज बॉडी होगी जो। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर आपने निकालनी है। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसकी डेफिनेशन और प्रूफ देखिए। अभी डेफिनेशन क्या है? इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या बोल रहा है ये यहाँ पर? फाई जो होगा यहाँ पर, फ्लक्स जो होगा फाई, ये किसके इक्वल होगा भाई? एक तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, क्या किया था? E डॉट ds, और अभी बोला गॉस थ्योरम के अंदर इसके इक्वल तो होगा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके इक्वल भी होगा। किसके इक्वल? क्यों भाई? एप्सिलॉन नॉट के भी इक्वल होगा, ये बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका है? किसके है? चार्ज के। और चार्ज क्या करना आपने? इनक्लोज करना है, वो हम अभी एप्लीकेशन में देखेंगे। और ये इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्यों क्या होता है? चार्ज। अभी इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ, एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे, स्फीयर, ये ले लिया आपने स्फेरिकल बॉडी। तो इसके सेंटर के ऊपर चार्ज ले लिया हमने क्यों, और ये यहाँ तक की रेडियस जो होगी इसकी बोल दिया हमने r। तो हम इतना पार्ट कंसीडर करेंगे, इसका स्मॉल पार्ट ये ds, स्मॉल पार्ट आपने कंसीडर किया ds। अब क्या होगा? यहां पर इस पॉइंट को हम नाम रख लेते हैं O, और इस पॉइंट को हम नाम रख लेते हैं P। P पॉइंट के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज होगा Q नोट। क्या होगा? कोई Q नोट टेस्ट चार्ज होगा। क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा यहां पर। अब यह चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। किधर? इधर। तो इधर इसके ऊपर फोर्स लगा, और जिधर आपका ये इसको रिपेल करता है, फोर्स लगता है, उधर ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और एक लेते हैं यहां पर हम एन कैप, जो सरफेस के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना बनेगा इसके बीच? इसको बोलते हैं हम एन कैप को एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके बीच एंगल जो होगा आपका कितना होगा? 0। कितना एंगल होगा? 0। अभी आप देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू, क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एज वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स बाय क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। यहां से ये जो फोर्स की वैल्यू ये है जो इसके अंदर पुट कीजिए, क्या आएगा? E इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा? Q बाई Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर, और साथ में है Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या ऊपर Q है, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको निकालना है इसके अंदर नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, और साथ में क्या है? एन कैप। साथ में क्या है? एन कैप है। आप डॉट हटाएंगे तो क्या लगेगा यहां पर? फाई इज इक्वल टू आएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल E ds कोस थीटा, और साथ में है एन कैप। तो देखिए यहां पर थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। तो क्या आएगा यहां पर? पुट कीजिए
फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, फाई इज इक्वल टू 1 कोस, बिकॉज कोस जीरो क्या होता है 1। अब ई को बाहर निकाल लीजिए और बच गया आपका ds। इसका क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, इसका अगर इंटीग्रेशन करें आप तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास इसको मान लीजिए आप इक्वेशन, ये है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम रख लीजिए इसको, और ये हो जाओगे आपके पास सेकंड इक्वेशन। पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड, क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट करने पर क्या आएगा आपके पास, देखिए e इंटू में e की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, सॉरी e की वैल्यू पुट करेंगे आप, क्या आएगा यहाँ पर, e की वैल्यू आपके पास वो ये है, फाई इज इक्वल टू e की वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका प्रूफ है ग्योस थ्योरम का आपका। तो भी हम एप्लीकेशन करेंगे इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको क्या बताया था, फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, किसके ऊपर, एक स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज वायर के ऊपर। फर्स्ट ये इसका प्रूफ था आपका, देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका जो ग्योजला है, आपको 100% आपका एग्जाम में मिल सकता है। एप्लीकेशन आपकी फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो क्या बोले एप्लीकेशन के अंदर, आपने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर ली, जिसके ऊपर आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज बोला गया है। क्या बोला गया इस एप्लीकेशन में, कि जो एक इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर लेनी है, ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, ग्योस थ्योरम क्या कहती है, इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एक सिलेंडर के अंदर, ग्योजियन सरफेस के अंदर। या आपने इसको बंद किया ग्योजियन सरफेस के अंदर, तो ए बी जो है आपने क्या ली, यहाँ पर वायर ली। अब इसके बाद ग्योजियन सरफेस के अंदर बंद किया है, सिलेंडर की जो लेंथ है इसके क्या मान लेंगे हम, एल मान लेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर कितने रीजन हैं, 3 रीजन बने हैं इस सिलेंडर के। कौन से, जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर, मान लीजिए 1, 2 और 3, ऐसे ही 3 सरफेस होंगे इसके। स्मॉल पार्ट हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट रीजन ये होगा आपका फर्स्ट, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर ds। सेकंड सरफेस ये होगा यहाँ पर सेकंड, ये होगा यहाँ पर ds, और थर्ड रीजन ये होगा आपके पास थर्ड। स्मॉल पार्ट कंसीडर किया इसको ds। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट रीजन के अंदर अगर हम आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चेक करनी, तो कहाँ होंगी, इधर जा रही होंगी। क्यों जा रही होंगी इधर, क्योंकि आप देखिए ये इनफाइनाइट एक स्ट्रेट चार्ज वायर ली थी आपने, तो इसके इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ठीक है। तो कहाँ जाएंगी ये, यहाँ से या तो नीचे जाएंगे या ऊपर। और एन कैप क्या होता है आपको पता है, एन कैप होता है किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा कितना बनेगा, 90, कितना होगा 90
सेकंड रीजन में चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर ऊपर, और एन कैप क्या होगा, ये होगा एन कैप। तो यहाँ पर भी थीटा वैल्यू कितनी होगी, 90। अब थर्ड रीजन, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर और एन कैप भी ऊपर, थीटा वैल्यू यहाँ पर 0, तीनों रीजन हो गए इसके। तो आपने क्या लिया यहाँ पर देखिए, लिखा भी है आपने, लेट ए बी इज द इनफाइनाइटली चार्ज वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट एल इज द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी ले ली, एल, लेट क्यू बी द चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू क्या लिया है पर चार्ज लिया जिसको आपने क्या किया, इनक्लोज किया, किसके अंदर, गॉसियन सिलेंडर के अंदर, लेट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेट मान लेते हैं लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका प्रूफ करिए, प्रूफ क्या होता है आपको पता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और साथ में एन कैप। तो देखिए फाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, फर्स्ट रीजन के अंदर ई डी एस, फर्स्ट रीजन ई डी एस और डॉट, प्लस सेकेंड रीजन के लिए ई डॉट डी एस, साथ में एन कैप लगाएं तो लगा लीजिए यहाँ पर भी। तो क्या आएगा अगले थर्ड रीजन में, ई डॉट डी एस एन कैप, डॉट हटाएंगे तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर देखिए, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट में ई डी एस कोस थीटा एन कैप, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन में ई डी एस कोस थीटा एन कैप, प्लस थर्ड रीजन में भी सेम ई डी एस कोस थीटा एन कैप। अब आप यहाँ पर थीटा वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में पुट कीजिए। फर्स्ट में क्या है थीटा वैल्यू, फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट वाले में ई डी एस कोस 90, प्लस सेकंड रीजन में भी 90 है, ई डी एस कोस 90, प्लस थर्ड रीजन में ई डी एस कोस 0। अब इसमें और इसमें कोस 90 कितना होता है, 0, और कोस 0 1। तो क्या आएगा यहाँ से, फाई इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0 प्लस 0 और बच गया आपके पास प्लस ई डी एस। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करो, ई बाहर आएगा और डी एस अंदर, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई एस, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन हम 1 मान लें, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें आगे अकॉर्डिंग टू ग्योजला, ग्योजला के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 मान ले। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करें, सेम साइड इक्वेट करो, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर, इक्वल पुट करने पर क्या आएगा आपके पास, ई इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, क्या आएगा क्यू बाई 2 पाई आर एल और साथ में एप्सिलॉन नोट, साथ में क्या आएगा एप्सिलॉन नोट, और क्यू बाई जो एल है आपको पता है क्यू बाई एल क्या होता है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या आएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट, ये इसका रिजल्ट आएगा, बिकॉज क्यू बाई एल क्या होता है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आपने, किसके ऊपर, एक होलो स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी लेनी है आपने, सेल लेनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन है सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल चार्ज्ड सेल। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आपने, कहां पर, एक होलो स्फेरिकल सेल लेनी है, ठीक है, पहले जो इसने पर्सन में बोला वो लीजिए, एक स्फेरिकल सेल ले लिया आपने बॉडी, ठीक है, और इसके जो होलो का मतलब वो आकर अंदर से वो खाली होगी, अंदर से खाली है तो चार्ज उसके क्या होगा, बाहर सरफेस के ऊपर इधर ऐसे, अंदर से क्या है, ये खाली है, तो ये एक सेंटर मान लेते हैं इसका स्फेरिकल बॉडी का ओ, और ये रेडियस जो होगी इसकी स्मॉल आर मान लेते हैं। अब इसके तीन केस होंगे, एक तो आउटसाइड आपको निकालनी है, एक ऑन द सरफेस, एक इनसाइड। फर्स्ट केस लेते हैं हम आउटसाइड, फर्स्ट केस है आउटसाइड। आउटसाइड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आउटसाइड मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया P, इस P पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और जो ये स्मॉल पार्ट हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे ds, ये कोई पॉइंट है P, और ये रेडियस जो होगी यहां से यहां तक की, जो इसको मान लेंगे हम बड़ा R, तो ये हमने सरफेस कंसीडर किया स्मॉल ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकल रही होगी तो ऊपर ही जा रही होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और एन कैप भी इधर ही होगा। थीटा वैल्यू यहाँ पर 0, थीटा यहाँ पर क्या होगा 0। तो क्या लिख, आउटसाइड वाला केस आपका R ग्रेटर होगा किससे, स्मॉल r से, आउटसाइड वाले केस में। तो लेट ए स्फेरिकल बॉडी या सेल हैविंग ए सेंटर having a center O and radius R, जो स्फेरिकल बॉडी ली है उसका सेंटर होगा जिसको O मान लिया, और रेडियस क्या होगी उसकी R होगी। आपको निकालना है इसके अंदर नेट फ्लक्स आउटसाइड, नेट फ्लक्स आउटसाइड। देखिए क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, आपको पता क्या होता है, ई डॉट ds और n कैप। तो आप यहां से डॉट हटाएंगे तो क्या लगेगा, ई ds कोस थीटा n कैप। थीटा कितना है यहां पर, फाई इज इक्वल टू, थीटा यहां पर
EDS cos 0, और cos 0 कितना है 1, तो phi इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा आपके पास EDS, बिकॉज cos 0 1। अब आपके पास phi की वैल्यू आ गई है, अभी इसको बाहर निकालिए, ई को E इज इक्वल phi इज इक्वल टू क्या होगा, E बाहर निकाल लिया और अंदर क्या है DS। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, या फॉर्मूला पुट कीजिए इसका, E इंटू में 4 पाई R स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्योज लॉ के अनुसार क्या होता है, phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करने पर क्या आएगा, यहां कीजिए E इंटू में 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E की वैल्यू क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी आउटसाइड। अगर आपसे पूछा जाए ऑन द सरफेस, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर यहां पर, तो फिर क्या आएगा, इस जो बड़ा R लिया आपने इसकी जगह पर छोटा R आएगा। और डायग्राम में क्या होगा, जैसे ये आपने एक स्फेरिकल बॉडी ली थी तो ये रेडियस क्या होगी थी इसकी R, तो कौन सा केस है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस R किसके इक्वल होगा, छोटे R का, तो ये होगा आपके पास, इसके लिए डायग्राम, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, आपने क्या करना है, इसको गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करेंगे, ये कर दिया। तो कोई पॉइंट मान लीजिए ये हो गया आपके पास P पॉइंट, तो क्या होगा DS और रेडियस क्या होगी R, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगी और N कैप भी ऊपर होगा, थीटा वैल्यू यहाँ कितनी होगी 0। तो यहां पर जो आपने बडार लगाया, यहां पर क्या जाएगा, ऑन द सरफेस के अंदर, ऑन द सरफेस आपको निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपके पास आएगा, इसकी जगह पर आपका स्मॉल आ रहेगा, बिल्कुल आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब थर्ड केस है, अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है 0। क्यों 0 होती है भाई, क्योंकि इनसाइड जो चार्ज है नहीं, अगर इनसाइड चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनसाइड भी क्या होगी 0 होगी। इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 0। लास्ट एप्लीकेशन आपके पास थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके लिए निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लेनी आपने, ये ले ली, मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट आपने प्लेन शीट ली, इस तरीके से प्लेन शीट आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके अंदर पूरे प्लेन शीट है जो आपके पास, पूरे में क्या पॉजिटिव चार्ज है इस शीट में। तो इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होगी सिग्मा, और एरिया क्या हो जाएगा A।
इस तरीके से शीट आपकी रखी होगी, ऐसे प्लेन शीट, इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज। तो योजना क्या कहता है कि भाई चार्ज को क्या करना, हमने बंद करना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद किया एक सिलेंडर लेकर। तो इसके अंदर भी 3 सरफेस होंगे। फर्स्ट मान लीजिए ये होगा और सेकंड ये होगा आपके पास। थर्ड आपके पास सरफेस होगा ये, यहां पर ले लीजिए, यहां पर ये ले लीजिए थर्ड सरफेस। फर्स्ट, सेकंड और ये क्या होगा आपके पास थर्ड सरफेस। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा चेक करो। यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इधर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस सरफेस पे देखना हमने तो क्या होगा इधर, इसको स्मॉल ds, इसको भी क्या बोलेंगे यहां पर, ये क्या होगा ds, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास ds। इधर इसको रहने दीजिए, तो स्मॉल ds आपके पास। तो n कैप क्या होगा, ये होगा n कैप सी सरफेस के ऊपर। और इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, इधर ऐसे इस तरीके से, इस इधर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा। और n कैप भी क्या होगा इधर, थीटा वैल्यू 0। अब इसके अंदर चेक कीजिए, n कैप तो ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, n कैप, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, n कैप। थीटा वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 90। थर्ड रीजन में जो थीटा है कितना है 90 है, और फर्स्ट और सेकंड रीजन में कितना है 0 0। यहां पर थीटा कितना है 0। क्या लेना अपने, क्या लिखना है, लेट इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्या लिखेंगे कि आपने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उसका एरिया क्या है ए है, और 3 रीजन बने। और आगे लिखना तो आप लिख सकते हैं, एक सिलेंडर के अंदर हमने इसको बंद किया तो फर्स्ट रीजन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट रीजन में आपकी जो थीटा वैल्यू है 0 है, सेकंड में भी 0, थर्ड में 90। तो नेट फ्लक्स निकालिए, इसका क्या आएगा, नेट फ्लक्स क्या आएगा, phi इज इक्वल टू E डॉट ds n कैप। तो phi इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन E डॉट ds n कैप फर्स्ट रीजन प्लस सेकंड रीजन E डॉट ds n कैप प्लस थर्ड रीजन E डॉट ds n कैप। तो यहां से डॉट हटाएंगे तो क्या लगेगा, फर्स्ट रीजन में डॉट हटाएंगे आप, यहां पर आएगा कोस थीटा n कैप प्लस E ds कोस थीटा n कैप प्लस सेकंड ये थर्ड E ds कोस थीटा n कैप। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड में थीटा कितना है 0, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। इसमें थीटा कितना है, इन दोनों में 0, इसमें 90। तो पुट कीजिए यहां पर, आप जब cos 0 पुट करेंगे और यहां पर भी cos 0 और यहां पर cos 90, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 1 और ये कितना हो जाएगा 0। तो क्या आएगा, phi इज इक्वल टू E ds cos 0 प्लस E ds cos 0 प्लस E ds cos 90। तो ये दोनों, ये वाला क्या हो गया 0 हो गया और ये बच गया आपके पास। क्या आएगा यहां पर, phi इज इक्वल टू E ds प्लस E ds प्लस 0। और इसको क्या लिखेंगे आप यहां पर, phi इज इक्वल टू क्या होगा 2E ds। अब इसके अंदर से क्या बाहर निकलेगा, phi इज इक्वल टू 2E बाहर निकाल ले, और s ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s। क्या आएगा, phi इज इक्वल टू 2Es
इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्योजला के अनुसार क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या आएगा आपके पास 2ES इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से क्यू बाई 2S एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाई एस क्या होता है, क्यू बाई एस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है यहां पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये थर्ड एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन थी ग्योजला की, और तीनों की तीनों एप्लीकेशन आपके कोई सा भी बोर्ड हो उसके अंदर पूछी जा सकती हैं 100/100%। तो अच्छे से आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट संडे को हम वीडियो फिर डालेंगे, आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ताकि आपके द्वारा बहुत ज्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।